आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे मुहिम की ओर स्टार्ट हो रहे हैं जहां से सौर करियर पॉइंट को केवल हम लोग कंपटीशन में जोड़ रहे हैं और उस कंपटीशन से आज का जो हमारे पास में सेशन है ये हम लोग प्राचीन इतिहास से लेकर के चलेंगे। अभी तक तो करियर पॉइंट केवल 10th और 12th के बच्चों के लिए ही जाना जाता था, उनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट तैयारी कराता था। लेकिन अब हम लोग एक ऐसे सफ़र की ओर चलना स्टार्ट कर दिए। जो बच्चे हमारे पास में पिछले बैच में जुड़े हुए थे, जो बच्चे इंटर कर लेते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो विचार विमर्श के बाद में ये टीम इस कदर निकल चुकी है कि आपको जिस तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री को समझाया जाता था उसी तरीके से हम लोग आपके साथ में इतिहास के मामले में भी काम करने वाले हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से इतिहास का सफ़र आपके साथ में एक खूबसूरत सफ़र हो सकता है और इसको हम लोग लेकर के यहाँ से चलेंगे। जैसे आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स बच्चों समझाया गया है वैसे ही आप लोग इतिहास को भी एक बार देखें और वीडियो लेक्चर को ज़रूर समझें। आज हमारी जो क्लास है ये भूमिका की क्लास है। इसमें आज हम आप लोगों को कुछ पढ़ा नहीं देंगे, हिस्ट्री पढ़ी कैसे जाती है वो आज हम आप लोगों को समझाएंगे। और मैं अपने करियर में साइंस को पढ़ते हुए हिस्ट्री की ओर कैसे बढ़ा, किस तरीके से हम लोग पहले इतिहास को ही हमने क्यों चुना, ये भी आज की क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे। और ये तमाम चीज़ों को हम लोग लेकर के अपने सफ़र को क्या करते हैं, इतिहास करते हैं, इतिहास की ओर लेकर के चलते हैं। जो बच्चे हमारे पास में नहीं पढ़े हुए हैं, जो मोबाइल वगैरह से देख रहे हैं, वो लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि सौर करियर पॉइंट अब हिस्ट्री के क्षेत्र पे भी क्रांति लाने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में ये वीडियो शेयर करें कि करियर पॉइंट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी प्रिपेयर हो चुका है पूरी तरीके से। आज की क्लास हम लोग इतिहास की ओर लेकर के चल रहे हैं। इतिहास में प्राचीन इतिहास हमारे पास में चल रहा है। बच्चों, इस प्राचीन इतिहास, यदि आपको जीरो लेवल भी नहीं आता है ना, तो हम माइनस से इतिहास को लेकर के चलने वाले हैं कि इतिहास क्या है। बच्चों, अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें प्राचीन इतिहास पढ़ना है कि हमें कौन सा इतिहास लेकर के चलना है, किस इतिहास की ओर हम लोग यहाँ से पढ़ करके समझ करके बच्चों यहाँ से चलेंगे। तो अगर हम लोगों के बारे में यहाँ से जानकारी लेगा कि कौन सा इतिहास हमको पढ़ना है, तो मैं भी आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना है, कि आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है, कि आपको आधुनिक इतिहास पढ़ना है। ठीक है, ये आपको मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जो मैंने मेडिवल हिस्ट्री बोला, मध्यकालीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और क्या होता है, आधुनिक इतिहास है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो प्रिपेयर करना चाहता हूँ वो आप लोग बच्चों यहाँ से ये समझ करके चलना कि हमारे पास में जो प्राचीन इतिहास है, एक्चुअली में इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री हमारे संबंध में क्या ऐसी खूबसूरत है कि इतिहास को ही हम पढ़ते हैं। ध्यान से समझना, अगर कभी आपके सामने ये बात आती है कि सर इतिहास को ही आपने क्यों चुना, पहला सब्जेक्ट आपने हमको इतिहास क्यों पढ़ाया, हमने कहा इतिहास की अगर मैं यहाँ से जानकारी ले लूँगा तो बच्चों यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास में क्या होता है, इतिहास है। इतिहास और विज्ञान एक दूसरे से इस कदर मिलते हैं कि जिस कदर आप लोग बच्चों विज्ञान को पढ़ते हो उसी तरीके से आपको इतिहास को भी पढ़ना है। विज्ञान को आप लोग क्यों इस तरीके से पढ़ते हैं, विज्ञान में हमने कहा अगर किसी ने कोई नया नियम आपको खोज करके दिया है तो नया नियम आप ऐसे नहीं मान लेंगे। नया नियम के लिए आप लोग एक बेहतरीन तरीके से बच्चों क्या करोगे, प्रयोग करोगे। प्रयोग के आधार पर अगर उसकी सत्यता की क्या होती है, पुष्टि होती है, तब तो उस नियम में आपने साइंस की ओर उस नियम को लेकर के जाते हो। अगर उसका प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, प्रमाण नहीं है उसका कोई, तो विज्ञान में उसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से इतिहास में मैंने कहा कि इतिहास में प्राचीन समय में गौतम बुद्ध की मूर्ति पाई गई थी। तो गौतम बुद्ध की थे, इस बात को पुष्टि किसने किया, कुछ ऐसा उनका साक्ष्य रहा होगा। जैसे तुम जिस गांव में हो वहाँ पर ये कहा जाता है कि उस जमीन के नीचे शंकर भगवान की मूर्ति वहाँ पर है। ठीक है, किसी रामजतन नाम का कोई व्यक्ति है, उसके खेत में शंकर भगवान की मूर्ति है, तब इसका मतलब वहाँ पर है। ये केवल सुना जा रहा है, गांव के अंकलों के द्वारा वहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन जब वहाँ पर खुदाई की जाती है तो खुदाई के दौरान वहाँ पर मूर्ति सच में निकलती है, और सच में जब मूर्ति वहाँ से निकलेगी तो इस बात को ठोस प्रमाणित कर दिया जाएगा कि हाँ, रामजतन के खेत में शंकर भगवान की उसके
बहुत पुराने समय के पहले मंदिर रहा होगा और उस मंदिर के स्थान पर कुछ उथल पुथल हुआ होगा, जिसकी वजह से वो मंदिर दब गया और उसी स्थान पर मंदिर फिर से बनना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमारा ये गवाह देता है कि वहाँ पर मंदिर था। ठीक है, जब तक आपको साक्ष्य नहीं मिल जाता है तब तक आप लोग इतिहास को भी नहीं प्रमाणित कर सकते हो। तो इतिहास में किसी बात को लिखने के लिए उसकी हमें सत्यता का प्रमाण देना ज़्यादा जरूरी होता है कि वो चीज़ें सत्य थी। हमने कहा कि शंकर भगवान को लोग नहीं मानते हैं, रामायण को में राम भगवान को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी किसी चीज़ों की पुष्टि नहीं मिले। कहते हैं कि द्वारिका थी कि नहीं थी, लेकिन अब समुद्र के अंदर जब जा कर के देखा गया तो ये पता लगा कि हाँ भाई द्वारिका थी। आज भी भगवान कृष्ण के जो वहाँ पर पूरी द्वारिका है, जिसको भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था, विश्वकर्माओं का इतिहास बहुत पुराना है। जो लोग देखते हैं पूरी की पूरी दिल्ली जैसा शहर जो है, इसको किसने बसाया था? इतिहास जब आप लोग प्राचीन पढ़ोगे तो इसी के अंदर मैं बताऊंगा कि दिल्ली को किसने बनाया, भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था। अगर और ये भी बात आती है कि हमारे पास में द्वारिका नगरी जो इतनी खूबसूरत है, आज वो समुद्र में डूब गई है, उसको किसने बनाया था? भगवान विश्वकर्मा ने बनाया। स्वर्ग को किसने बनाया था? भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया। सबसे प्राचीन इंजीनियर जो है वो कौन कहे जाते हैं? भगवान विश्वकर्मा ही कहे जाते हैं। इसीलिए तो 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। बड़ी बड़ी जो हमारे पास में कंपनियां हैं वो भी क्या करती हैं? विश्वकर्मा पूजा को ही महत्व देती हैं, क्योंकि सभी के दादा जितने इंजीनियर्स हैं, सभी इंजीनियर का अगर मैंने कहा कि जितने इनके दादा हैं, इनको कोई चीज़ें सिखाने वाला जो है तो वो कौन है? विश्वकर्मा ही होते हैं। हालांकि मैं आपको किसी जाति को लेकर के प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, केवल ये जो व्यथा कथित हुई है उसी की बातों को मैं बता रहा हूँ। तो दिल्ली जो आप लोगों को दिखाई देता है आज के इस समय में, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली को बसाने वाला कौन है? भगवान विश्वकर्मा है। चलिए, एक बात तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गई है। तो विश्वकर्मा जैसा सहारा। अब यहाँ से कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है, कि हमको ये कहाँ से मिलता है? तो कह रहा है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है हिस्ट्री के यूनानी शब्द जो है हिस्टोरिया से लिया गया है, और इसको सर्वप्रथम अरस्तु ने दिया था, इसका प्रयोग किया था। इसका अर्थ क्या होता है? अतीत का अध्ययन करना। इतिहास का मतलब कोई क्या पूछेगा? इतिहास पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, जानकारी लेना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। मतलब हम लोग पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो चीज़ें थीं, ठीक है, पास्ट के बारे में ये हमको जानकारी देता है इतिहास। अगर कहीं पर भी इतिहास का जिक्र आ रहा, कहते ना कि तुम हमसे लड़ाई मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा इतिहास खोल करके रख दूंगा। तो मतलब जो तुम्हारी पुरानी बातें, कोई ये कहता है कि मैं तुम्हारा भविष्य खोल करके रख दूंगा? नहीं, लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारा इतिहास ही खोल करके रखा जाएगा। मतलब कि जो लोग तुम्हारे बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसी का जिक्र वो लोग क्या करेंगे? इतिहास ही लोग बताते हैं। कभी कोई किसी का फ्यूचर नहीं बताता है। फ्यूचर बताएंगे तो उसके लिए पैसा लेंगे, लेकिन इतिहास बताने के लिए कोई पैसा नहीं लेता है, वो तुम्हारा दोस्त ही काफ़ी होता है। तो कहीं भी अगर इतिहास जैसा शब्द आता है, मतलब बीती हुई बातों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में मुद्दा हो गया कि हमारे पास में इतिहास क्या है। ये चीज़ें हमको पहले यहाँ से समझ करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों अगर हम लोगों के पास में यहाँ से ये जानकारी लेगा कि इतिहास के अंदर इतिहास की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, कि इतिहास हमारे पास में क्या होता है, क्यों हम लोगों को इतिहास की ज़रूरत पड़ती है। इतिहास मानव सभ्यता के विकास की कहानी है। कहते हैं कि सबसे पहले मानव जो था वो एक कशेरुकी जो हमारे पास में जीव होते हैं उस रूप में बना, कि बहुकशेरुकी रूप के रूप में हमारे पास में बना। कहते हैं पहले कीड़े मकोड़े के रूप में चलना वो शुरू हुआ, फिर उसके बाद में वो क्या हुआ? रेंगना स्टार्ट किया, फिर बंदर बना, बंदर से वो इंसान बना, तब जाकर के हम लोग आज का सुंदर मानव हम लोग बन पाए हैं, ये कहा जाता है। तो यही है मानव के इतिहास की कहानी को बताता है कि सबसे पहले पुराने समय में हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, मोहनजोदड़ो हुआ करते, कालीबंगा हुआ करती थी, कहीं पर नदियाँ चला करती थी। क्या ये सच में इस तरीके से हुआ करते थे? अगर किसी चीज़ को मानना है कि क्या भगवान राम ने सच में अवतार लिया था,
क्या उन्होंने रावण का वध किया था? सच में किया था? भगवान कृष्ण थे? ये सारी चीज़ें सही हैं कि गलत हैं, इन सभी चीज़ों का प्रमाण लिया जाता है किसमें? इतिहास में। तो बीती हुई चीज़ों की जानकारी दी जाती है किसके अंतर्गत? इतिहास के अंतर्गत ये जानकारी दी जाती है। वही यहाँ से कह रहा है कि इतिहास मानव के सभ्यता के विकास की कहानी है। इसमें हमें अतीत की घटनाओं का ज्ञान और उससे सीखने का अवसर मिलता है। इतिहास के बारे में E.H. कार क्या बताते हैं? ये कहते हैं कि इतिहास की अतीत घटनाओं का सतत संवाद है। और टाइनबी के अनुसार यहाँ से कहा जाता है कि इतिहास मानव सभ्यता का एक अध्ययन होता है, जिसके द्वारा मानव पुरानी चीज़ों के बारे में क्या करता है? ये अध्ययन करता है। ठीक है, ये हमारे पास में इतिहास बता रहा है। फिर अगर हम लोग यहाँ से ये स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास और विज्ञान का संबंध क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको अभी पिछले में बताया ना कि इतिहास और विज्ञान एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। जिस प्रकार से विज्ञान किसी चीज़ को बताएगा, अपने अंदर छापेगा कि ये विज्ञान के अंदर लिया गया है। ठीक, कहते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो भाई उसकी पुष्टि करो कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो सीधा सा एक फंडा किया जाएगा कि एक प्रिज्म लिया जाएगा, उसमें से टॉर्च को मारा जाएगा और वो 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। तो कहते हैं कि ये देखो मैंने प्रूफ कर दिया कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कहते हैं कि जब प्रूफ तुमने कर दिया तो अब भाई इसे विज्ञान कह दिया जाएगा। इसी तरीके से इतिहास होता है। अगर किसी प्राचीन चीज़ के बारे में किसी को समझा रहे हो तो उसका तुम्हारे पास में कुछ प्रमाण भी होना चाहिए, तब वो चीज़ें जाकर के किसी व्यक्ति को समझा पाओगे। अगर प्रमाण नहीं है तो किसी को तुम नहीं समझा पाओगे। आज एक व्यक्ति को अपने खेत की माप करानी होती है तो वो अपने खेत की माप नहीं करा पाता है। क्यों नहीं करा पाता है? क्योंकि उसके पास में खेत का नक्शा नहीं है। ठीक है, तो पुरानी चीज़ें ही तो नक्शे में है और जो नक्शा में है वही आज के दौर पर वो काम कर रहा है, उसी को नापा जा रहा है। ठीक है, किसी गांव में अगर खड़ंजा बिछना है, सड़क बिछनी है तो वो नक्शे के अनुसार ही जा कर के बिछेगा। कहीं पर आपको जाना है तो नक्शे के अनुसार ही लेकर के जाओगे। कोई पुरानी चीज़ों की बात अगर करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ सत्यता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं आदि। और फिर यहाँ से कह रहा है कि इतिहास को वैज्ञानिक ढंग से समझने के लिए तथ्यों और प्रमाणों का विश्लेषण आवश्यक है। मैंने कहा कि काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा में पाई गई थी। ठीक है, कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियाँ पाई गई थी, तो इसका मतलब वहाँ पर चूड़ियों का साक्ष्य पाया गया होगा, तब तो वहाँ पर पता चला कि कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियाँ पाई गई थी। धान के अवशेष पाए गए थे। आज जो हम लोग गेहूं चावल खाते हैं ये कहाँ से आया? एक समय अगर सोचना शुरू कर दो कि भाई आज हम लोग जो आलू खाते हैं ये कैसे पता चला कि आलू को खाना है ना? जो धान गेहूं हम लोग खाते हैं, ये सारी चीज़ें चावल वगैरह खाते हैं, ये कैसे स्टार्टिंग पोजीशन पे कैसे आया? तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इतिहास से अध्ययन करते हुए चलेंगे। मोहनजोदड़ो एक मूवी है, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। पठान करके मूवी है, उसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इतिहास में ही पढ़ करके चलेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से हमको कह रहा है कि क्या होगा? भारत का नामकरण कैसे हुआ? जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत का नामकरण भारत कैसे पड़ा? इंडिया का नामकरण इंडिया कैसे पड़ा? इन सभी चीज़ों की कुछ जानकारी होनी चाहिए। फिर हमको कह रहा है कि भारत के देखो बहुत सारे नाम होते हैं। बचपन में आप लोग एक अपने दोस्त से कहानी पूछते थे कि भारत के 4 नाम बताओ जल्दी से, कि भारत के कौन कौन से नाम होते हैं। अभी तो तुमको केवल यहाँ से भारत के 4 नाम दिखाई दे रहे हैं। पहला नाम यहाँ से क्या होगा? जम्बूद्वीप है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, आर्यावर्त है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? हिंदू कहा जाता है। हिंदू से भारत का नाम क्या पड़ा है? हिंदुस्तान पड़ा है। हिंदू जिस देश में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहा जाता है। 1 2 3 4 5, यहाँ से आपको 5 नाम भारत के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर भारत का नाम कोई कहेगा कि आर्यावर्त है था, तो आर्यावर्त भारत का नाम क्यों था? इसके पीछे भी तर्क है कि नहीं थे? कहते हैं कि आर्यपुत्र जिस धरती पर रहते थे उसे आर्यावर्त कहा जाता था। अब भाई यहाँ से ये भी तो बात उठ करके चली जाती है कि आर्यपुत्र कौन थे? ये किसे कहा जाता है आर्यपुत्र? आज की पीढ़ी ये नहीं जान पाएगी कि आर्यपुत्र कौन थे। जैसे कहा जाएगा कि भारत का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा है। हमने कहा चलो ठीक है, हम समझ लेते हैं कि भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा है। कहते हैं कि भरत मुनि थे, उनके नाम पर ये भारत का नाम भारत पड़ा है।
जो भगवान राम थे उनके भाई का नाम भी बच्चों क्या था, भरत था। और भरत के नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया, भारत पड़ गया। एक भरत मुनि भी थे और भरत भी थे, तो किसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है? इन लोगों का नाम तो भरत था ना, भरत से ये इसका नाम भारत कैसे पड़ गया? तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? क्यों ये चीज़ें नाम दिया गया? इसका नाम इंडिया क्यों दिया गया भाई? अगर कोई आप लोगों से कहेगा कि बताओ कि भारत का नाम क्या है, इंडिया है, तो इंडिया भारत का नाम क्यों पड़ा? इसके पीछे कोई ना कोई रीजन था ना। अच्छा सब छोड़ो, जम्बू द्वीप क्यों है? जम्बू द्वीपे भरत खंडे, एक गाना सुना है कि नहीं? जो लव कुश का गाना है उसमें है जम्बू द्वीपे, ऐसा करके सॉन्ग है। तो वहाँ पर ये जम्बू द्वीप क्यों अपनाया गया है? तो इसके बारे में भी तो हम लोगों को जानकारियाँ होनी चाहिए कि भाई साहब जम्बू द्वीप का नाम क्यों लिया जा रहा है वहाँ पर, क्यों इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ गया। मैं आज की क्लास पढ़ा नहीं रहा हूँ, आज मैं एक माइंड मैप आपके दिमाग में बना रहा हूँ कि मैं चाहता तो ये बता करके छोड़ दूँ ना कि भारत का नाम इन इन नामों के स्थान पर ये भारत के नाम कौन कितने हैं। तो मैं कहता कि भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है, और भारत को आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। इतनी सारी व्यथा कथा को हम आपके सामने कह सकते थे, लेकिन नहीं। ये क्यों इसका नाम जम्बू द्वीप था, तो क्यों इसका नाम जम्बू द्वीप था? इसका नाम इंडिया अगर था तो क्यों इसका नाम इंडिया पड़ा? अभी तो हमारे संविधान में केवल भारत को क्या कहा गया है, भारत। इंडिया शब्द को ही पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, जो आगे की चीज हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं, फिर हमको नाम पता चलेगा भारत नाम की उत्पत्ति। तो कह रहा है कि भारत शब्द की उत्पत्ति भरत वंश के एक प्राचीन राजा भरत से मानी जाती है। पुराणों के अनुसार राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। ये सब क्यों इनके नाम पर भारत पड़ गया? भाई हमने कहा कि मान लेते हैं कि राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। तो भरत ने ऐसा क्या किया था, ऐसा कौन से महान काम कर दिए थे कि इनके नाम पर पूरा का पूरा देश ही चलने लगा? सोचो, इनके नाम पर भाई पूरा का पूरा देश चलने लगा। विष्णु पुराण में जैसे कुछ जातियां होती हैं, तो विष्णु पुराण हमने कहा कि जो अपने विष्णु पुराण है वह भूमि है जहाँ के लोग भारत के वंशज हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यहाँ से भारत पड़ गया है। भाई अब विष्णु पुराण क्या है, विष्णु पुराण क्यों आया, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई? जब तक चीज़ों को जड़ में जाकर के खोद के नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें हमको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएंगी। तो प्राचीन इतिहास है, तो प्राचीन चीज़ों की जब तक हमको गहनता नहीं होगी तब तक इतिहास को न तो आप समझ सकते हो न तो मैं समझा सकता हूँ। केवल इतिहास को पढ़ो तो केवल एक बार पढ़ो, एक बार सौर करियर पॉइंट पर प्राचीन इतिहास को पढ़ करके देखो, आपके दिल में ये प्राचीन इतिहास को छाप दिया जाएगा। केवल मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इंडिया का नाम किसने किया, यूनानियों और रोमनों द्वारा सिंधु नदी से लिया गया था। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये नहीं पता है कि यूनानी थे कौन, यहाँ सर रोमन कौन थे, बच्चों को ये भी नहीं पता है। तो जब तक मैं आपको यूनानी के बारे में नहीं बताऊंगा तब तक आप कैसे जान पाओगे कि यूनानी कौन थे। ये भारत में आए थे, भारत में आने के बाद में यहाँ पर इसका नाम क्या दे करके ये चले गए, इंडिया दे करके चले गए। कैसे इसका नाम पड़ा, बाद में अंग्रेजों ने इसी नाम को क्या कर लिया, अपना लिया, और अपनाने के बाद में फिर कहने जाने लगा कि भाई साहब ये हमारे पास में क्या होता है, इंडिया है। तो भाई ये यूनानी थे कौन, जब तक पुराना इतिहास नहीं बताऊंगा समझ में बच्चों आपको आने वाली चीज़ें नहीं है। हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले फारसी और अरब यात्रियों ने। अब देखो फारसी कौन थे, अरब यात्री कौन थे, जब तक मैं आप लोगों को भारत का नक्शा बना करके नहीं बताऊंगा बच्चों तब तक आप लोग कैसे जान पाओगे कि ये हमारे पास में भारत का नक्शा है। कहाँ पर है भाई, फारस के लोग कहाँ पर हैं, अरब यात्री कहाँ पर हैं इसमें, तब तक तुम कैसे जान पाओगे। उन्होंने सिंधु नदी कहा, इसमें तुमको सिंधु नदी कहाँ पर दिख रही है। जब तक मैं एक एक चीज़ों का विश्लेषण नहीं करूँगा चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, फिर यहाँ से कह रहा है कि भाई जम्बू द्वीप है भारत का नाम, फिर कह रहा है कि सप्त सिंधु है, बहुत सारे भारत के नाम। इतने नाम मैं भारत के बता दूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इतने भारत के नाम हो सकते हैं। हमने तो आज तक केवल 4 भारत के नाम पढ़े थे,
इतने नाम आपको भारत के बता दिए जाएंगे। ठीक है, 9 जम्बूद्वीप भी है, यहाँ पे चीन भू भी है और भ्रातृभूमि भी है। क्यों ये कहा जाता है? चीनियों ने भारत के क्या कहा, यहाँ से चीन भू कहा। ठीक है, सेंचू टू भी यहाँ से कहा था। ये क्या क्या कह करके ये रखे गए हैं। नदियों का देश कहा जाता था भारत को। भारत में इतनी ज़्यादा नदियाँ थीं कि इसे क्या कहा जाता था? नदियों का देश कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक चीज़ें पढ़ करके चलेंगे। ऐसे नए नए नाम आपको प्राचीन इतिहास के अंदर बच्चों मिल करके जाएंगे कि जिसे पढ़ने के बाद में आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि यार इस तरीके से भी क्या हो सकता है, सच में ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग यहाँ से पढ़ के चलेंगे। कह रहे कि भारत का नामकरण अनेक सभ्यताओं, भाषाओं, संस्कृतियों के संपर्क से विकसित हुआ है। हर नाम जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप और हमारे गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहला जो हमारे पास में इतिहास शुरू हो रहा है, वो सबसे पहला इतिहास हमारे पास में भारत के नाम से शुरू हो रहा है कि भारत का नाम क्यों पड़ा भारत, और भारत का नाम क्या होता है, कैसे होता है। भारत के जो टोटल नाम हैं वो एक्चुअली में कितने नाम हैं, इन चीज़ों की भी आपको जानकारी होगी। अभी किसी व्यक्ति से जाकर के कहते हो कि भारत के कितने नाम हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 नाम गिना पाएगा, या तो कितने नाम गिना पाएगा, 5 आपके सामने भारत के नाम गिना पाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा भारत के नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं, वो सभी नाम आपके सामने काला चिट्ठा खोल करके रख दिया जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस इतिहास की सीरीज को ये केवल मैं आज बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आपके कैरियर पॉइंट पर अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी होना शुरू हो गई है। यहाँ से अभी केवल मैं एक विषय लेकर के चलूँगा, वो भी प्राचीन इतिहास, और उसके बाद में जितनी चीज़ें चलेंगी सभी के क्वेश्चन आंसर चलेंगे, लेकिन लेक्चर नहीं चलेगा। लेक्चर केवल प्राचीन इतिहास पे चलेगा। जो बच्चे प्राचीन इतिहास पढ़ने के इच्छुक हो, डंका पीट दो कि कैरियर पॉइंट पर प्राचीन इतिहास शुरू हो चुका है सौर सल के मार्गदर्शन में। अब बच्चों जो चीज़ें पढ़ाऊंगी एकदम प्रैक्टिकल के साथ में आपकी चीज़ें जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत बच्चों, जय भारत।